Hi everyone, welcome to our channel. Very good evening. Cricket Unbiased with Mr. T, Yes. Mr. J, and we are here to discuss about the ongoing World Cup and a lot of other things as well. Yes. आज काफी थोड़ा सा माल मसाला है हमारे पास जिसके बारे में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे. थोड़ा तड़का लगेगा. Let's see कितने लोगों को पसंद आते हैं और कितने लोगों को मिर्ची लगती है. बहुत लोगों को मिर्ची लग सकती है. हमारे नाम तो क्रिकेट अनबायस्ड है. कोई 22 लोग अगर मिल जाए तो फिर मिर्ची लग सकती है. सही है. लग सकती है. चलो हाँ, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे. तुषार भाई, वार्म अप मैच हमारा हो गया. इंडिया का मैच हुआ है. इंडिया वर्सेस बांग्लादेश वार्म अप मैच हुआ है. न्यूयॉर्क काफी में हुआ था इंटरेस्टिंग मैच था एंड पता चला है काफी इंटरेस्टिंग पिच है. हाँ, और Drop in 23,000 pitches, लोग बिल्कुल. देखने आए थे वार्म अप मैच को. बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो. Exactly. और इतने ही आ पाए क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क के एडमिनिस्ट्रेशन ने इतने ही अलाउ किए थे. तो अच्छी बात है. चलो अलाउ किया. ये देखा कि सपोर्ट भी है न्यूयॉर्क में हमारे पास. बिल्कुल. इन डिस्पाइट कि अभी पता चलेगा इंडिया पाकिस्तान में जो इतने प्राइस हाइक हो रखे हैं टिकट्स के, हाँ. कौन कौन लोग पहुंचते हैं, कितने लोग बिल्कुल. पहुंचते हैं. एंड देन डिस्कसिंग ऑन द मैच, कैसा मैच रहा. तो मैं कहूँगा स्क्वाड जो मेरे को लगा कि इन्होंने जायसवाल को नहीं खिलाया है, तो वो जायसवाल को नहीं खिलाना चाह रहे हैं. ये जो मेरा बोल्ड स्क्वाड था, हाँ, संजू सैमसन को 3 पे ले जाके हाँ. वो इसीलिए उसे ओपन कराया क्योंकि वो अच्छा. 3 पे खिलाना है. एंड देन इट वुड गो विद सूर्य कुमार एंड देन इट वुड गो टू पंत एंड देन लाइक आइदर पंत और सूर्य कुमार अकॉर्डिंग टू मी. मैं हमारे ये जो मिस्टर टी है, इनका बबल थोड़ा सा बर्स्ट कर लेता हूँ. अच्छा कीजिए. ये जो हमारा मैच हुआ इसमें विराट कोहली नहीं खेला. क्या इसका मतलब Exactly. विराट कोहली नहीं खेलेगा? नहीं, विराट कोहली नहीं खेला. विराट कोहली की जगह सैमसन आएंगे. सैमसन की जगह विराट क्या कोहली पता opening, हमारे and then शर्मा जी- it come goes down ना. लाइक सैमसन आता रहेगा, विराट मैं कोहली समझ ऊपर गया, जाएगा. मैं बिल्कुल समझ गया. बस वही. क्या पता हमारे शर्मा जी जो हैं वो यशस्वी जायसवाल को दिखाना नहीं चाहते हो किसी को. वो यार- चाहते कि भाई तू सीधा मैच में उतर. नहीं भाई, मेरी बात सुनो. सिंपल सी बात है, टैग की पिच. सिंपल सी बात. अगर फॉरेन कंडीशंस पहली बार कोई बंदा खेल रहा है, 5 जून को आपका आयरलैंड के साथ मैच है, तो आप अपने ओपनर को क्यों नहीं खिलाना चाहेंगे? कोई रीजन, स्पेसिफिक रीजन? क्यों आप उस कंडीशन में अपने ओपनर को टेस्ट कराना चाहेंगे? क्यों आप संजू सैमसन को ट्राई करेंगे? संजू सैमसन ओपनिंग नहीं कर रहा है. मेरी थ्योरी के हिसाब से ये मेरे को जो लग रहा है, विराट कोहली ओपनिंग पे आएंगे एंड देन संजू सैमसन फर्स्ट डाउन आएंगे. फर्स्ट डाउन एंड ओपनिंग काइंड ऑफ अ सिमिलर थिंग. वो दूसरी बॉल पे भी अंदर जा सकता है. तो मेरे ख्याल से ये सिचुएशन हो सकती है. संजू सैमसन तो तीसरे नंबर पे. देन इट कम्स टू लाइक योर लेफ्ट हैंडर पंत व्हिच परफॉर्म्ड वेरी वेल एंड देन सूर्य कुमार एंड देन जो आपका वो जाएगा नीचे. क्या सूर्य कुमार यादव 5 नंबर पे थोड़ा ज्यादा लेट नहीं हो जाएगा? यार मेरे ख्याल से 5 नंबर लेट नहीं होता. मेरे ख्याल से अगर वही देखेंगे, एक तो मैं संजू तो सैमसन इन्होंने- में तो गुस्सा बहुत आता है हाँ. कि इसको जो अपॉर्चुनिटीज मिली है ना, इसने कभी भी नहीं करी है. उसके बाद संजू सैमसन के फॉलोअर्स आएंगे कि इसको क्यों नहीं खिलाया. अब आयरलैंड के मैच में खुदा ना खास्ता अगर इसको नहीं खिलाया तो रोते रोते आएंगे कि इसको क्यों नहीं खिलाया, संजू सैमसन को मौका नहीं देते. अरे जब मौका देते हैं तो क्यों नहीं बुनता तू मौके को? अरे मार ले भाई. मैं भी तेरा 20-25 ही मार लेता है. फॉलोअर ऑफ योर्स. अच्छा प्लेयर है तू, बहुत बहुत अच्छा अच्छा player प्लेयर है है भाई. यार. तू इतना बढ़िया प्लेयर है, तेरी बैटिंग इतनी कमाल की है ना भाई, तू सबसे ऊपर स्टैंड आउट कर सकता है. बट तू अपॉर्चुनिटीज को क्यों नहीं लिखता? जो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं भाई, तू भून लिया कर, मार लिया कर भाई. तेरे हाथ पड़ रहे हैं, फिर तेरे रोने हो जाते हैं स्टार्ट. इतने सालों से देखो अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, क्यों आगे देता है? इसका आईपीएल से इतना बढ़िया चला. लास्ट के 4-5 मैचों में देखोगे तो ये हग रहा है. हाँ. विकेट थ्रो कर रहा है. और हमेशा ऐसा होता है. संजू सैमसन बिल्डअप होके आता है. Exactly. आते एक स्पेसिफिक मैच में जिस मैच में मौका मिला उस मैच में खत्म. तो भाई यही तो पंत की तरह अगर कर दे दिया होता 50, तू चाहे 30-40 भी मार देता अच्छी से, 200 की स्ट्राइक रेट पे, 150 की स्ट्राइक रेट पे, कितना बड़ा फर्क पड़ता है, कितना इंपैक्ट पड़ता है. और पिच वैसे भी, देखो. हाँ, और पिच वैसे भी 200 Exactly. 220 की नहीं थी. Yes. 180 190 उससे भी कम की पिच थी एक्चुअली. वो तो यार मतलब जिस प्लेयर को बहुत ज्यादा हेट करते हो, वो भाई ने मार दिए 3 छक्के लगातार, तो वो थोड़ा सा ऊपर चला गया. यार मैं हेट करता हूँ. मुझे उसका एटीट्यूड देखो वैसे पसंद नहीं छपरी का. अपने छपरी ने 3 छक्के मारे भाई, छक्के बढ़िया मारे. लेकिन मैं ये चाहूंगा ठीक है, तू गर्दन हिला के आ, जो करना है कर, लेकिन इंडिया के लिए परफॉर्म करिए वार्म अप मैचेस के अलावा. और जो ये परफॉर्मेंस इंडिया का रहा है ना, जो ये जो तुम्हें लग रहा है जो परफॉर्मेंस रहा है, इतना फाड़ रहा है टैगी पिच पे, इन्होंने 180 नापे हैं. ये भैया तुम्हें ये सुपर 8 के बाद में ये
ये मैं कंसीडर भी नहीं कर रहा ग्रुप मैचेस में। बिल्कुल। ये पाकिस्तान के मैच है तो ये इनकी फारिग टीम है, इनको तो मैं पेल दोगे। ये जो छोटे मोटे टीम है इनको तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा। मेन मुद्दा होगा सुपर 8 में। सुपर 8 में अगर तुम लोगों ने हगा और जो तुमने लास्ट वर्ल्ड कप में कहा था कि बेंचो तो हम एग्रेसिव में आएंगे और पूरे वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे और एक विकेट गिरेगा, तुम लोग हक दिए थे ऑस्ट्रेलिया के में। ऑस्ट्रेलिया में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो वाला सिचुएशन नहीं चाहिए इस बार भी। इस बार करना तो कोई करके दिखाना कि तुम लोग सुपर 8 में यही परफॉर्मेंस लेके जा रहे हो, सिर्फ हगने वाला परफॉर्मेंस नहीं चाहिए हमको। आ मत जाना, मतलब यहाँ पे लिटरली कोई वकालत करने तो बिल्कुल मत आना। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि पिछले वर्ल्ड कप में बोला गया कि अरे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वी वांट फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड। किसी ने तो बोला था कि शायद ये रोहित शर्मा का ही वर्ड है कि शीट एंकर की जरूरत नहीं है T20 में, लेकिन जब भी तुम्हारा विकेट गया फिर तुम भाई बचा लो ऐसे ही करो, तुम्हें शीट एंकर नहीं बचा। तो अगर जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वॉक द टॉक, सिर्फ टॉक मत करो। और भाई फिर ये लोग फिर चेजिंग गेम खेलते हैं। पहले पूरा मैच में, इंग्लैंड के फाइनल मैच में तुम लोग साले चेजिंग गेम ही क्यों खेलते हो? एग्रेसिव अप्रोच अगर तुम लोग आ गए होते तो कहानी कब की क्या हो गई होती यार। कितने फाइनल तुम लोगों ने ऐसे हगे हैं। ये अगर यही तुमने T20 वर्ल्ड कप में जो ऑस्ट्रेलिया में तुमने जो सेमीफाइनल हारा था इंग्लैंड से, क्या किया उन्होंने? अरे तुम पहले ही तुम डर के आ जाते हो, 2 विकेट गिरते तुम्हारी पहले फट के 4 हो जाती है। अरे तुम पहले मारने लग जाओ ना यार, तुम्हें पता है सिचुएशन क्या होनी है। एंकर गेम खेलना तुम्हें, फिर एंकर गेम खेलना है, एंकर गेम ही खेलते रह जाओ, पहले से ही मार लो। अब यही बात है ना, फिर यही तुम्हें बात है। अगर तुम्हें साला सपोर्ट भी इतना BCCI का मिलता है, इतनी लग्जरी सपोर्ट मिलता है ना BCCI का, अब क्या बोले भाई इतना, मतलब तुम्हें सब कुछ ऐसे ना, कभी कभी ऐसा लगता है कि इंडियन टीम को सब कुछ ऐसे थाल पे रख के दिया जाता है, वो फिर भी नहीं कर पाते भाई, फिर भी नहीं। अरे तुम्हारे पास इतना बढ़िया बोर्ड है जो तुम्हारे के लिए सब कुछ करने के लिए राजी है। तुम्हारे मैचेस हमारे ठीक है व्यूअरशिप के हिसाब से तुम्हें 8 बजे मिलेगा, शाम के मिलेंगे। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा सेमीफाइनल भी कहाँ पे है, इसलिए तुम 4 स्पिनर भी लेके जाओ उसी हिसाब से कि तुम्हारा कहाँ पे मैच पड़ने वाला है। और तुम्हें सब कुछ दे रहे हैं थाली में कि भैया तुम वर्ल्ड कप जीत जाओ, जीत जाना इस बार। और अगर कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा तो मैं एक बार आपको पूरी एलैबोरेट करके बता देता हूँ। तो अगर 2 सेमीफाइनल्स हैं, ठीक है, एक सेमीफाइनल की वेन्यू है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, दूसरी सेमीफाइनल की जो वेन्यू है वो है गयाना, ठीक है। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में अगर इंडिया मान लो फॉर एन एग्जांपल सेमीफाइनल लाइक फर्स्ट सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई करता है, इट इज बीइंग सेड, ये बोला गया है और यही होने वाला है। BCCI ये करवा रहा है, जो कि अगेन बहुत गलत बात है। BCCI ये करवा रहा है कि अगर इंडिया किसी भी पोजीशन में फिनिश करे, अगर इंडिया सेमीफाइनल खेलेगा तो वो सेमीफाइनल खेलेगा गयाना में। क्यों? क्योंकि अगर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में वहां के रात के 8 बजे मैच होती है तो यहाँ पे हमारे सुबह 6 बजे होंगे। और अगर गयाना में तुम मैच करवाते हो तो तुम जो मैच करवाओगे सुबह, मतलब जो रात को यहाँ पे 8 बजे मैच करवाओगे, वहां पे वो दिन में लगभग आपके 9-10 के आसपास वहां पे आपका मैच होगा, क्योंकि व्यूअरशिप की वजह से। एग्जैक्टली। अब तुम्हें मैच तुम्हारा हो रहा है वेस्ट इंडीज में गयाना में, जहां पे पिच हल्की सी लो रहती है, हल्की सी स्लो रहती है, वहां पे बारिश का पंगा भी रहता है हमेशा, ठीक है। यू नो द कंडीशंस, आपको पता है फ्यूचर में कंडीशंस क्या होने वाले हैं, आपको पता है पिच कैसी होने वाली है। आपके पास दुनिया के दो बढ़िया स्पिनर हैं आपके पास, टोटल 4 स्पिनिंग ऑप्शंस हैं आपके पास जो आप खिला रहे हो उसमें। अगर वहां पे जाके तुम अगर वो मैच हारोगे तो मुझे बताओ फिर क्या किया जाए, फिर इसका क्या किया जाए फिर तुम्हारे साथ, मतलब क्या करके दिया जाए? बस आपको मतलब जो है फाइनल में जाके टॉस करे, टॉस पे जीतोगे तुम फिर? अरे भाई यार यही तो बात है। BCCI ने ठीक है तुम्हारे लिए करा, तुम्हारे लिए सब कुछ करके दे रहे हैं, और भाई तुम्हें पता है BCCI का क्या सीन है, ये तो अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं, अपनी मनमर्जियां कर रहे हैं कि भैया कोई से भी स्पॉट पे जाएगा और हमारा सेमीफाइनल वहां पे होगा। और उस दिन जो सेमीफाइनल है और अगर उस दिन बारिश हो गई, उस दिन कोई रिजर्व डे नहीं है, रिजर्व डे नहीं है, उस मैच है हमारा थर्सडे को, सेमीफाइनल होगा थर्सडे को। अगर हम लोग पहुंचे सेमीफाइनल में तो हम लोग थर्सडे को मैच होगा और फ्राइडे को रेस्ट डे है और सैटरडे को फाइनल है। तो रिजर्व डे कुछ नहीं है, और उसी दिन 5 घंटे उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया कि 5-6 घंटे ले लो, इसी में मैच खत्म कर सकते हो तो कर लो, वरना जो टेबल टॉपर होगा वही जाएगा आगे। तो ये क्या बन यार, क्या है ये? ऐसे खिलाना तुम लोग को, और तुम्हें उसी दिन दे रहे हैं। क्योंकि दिख रहा है ना भाई, इंपॉर्टेंस दिख रही है कि स्पिनर वहां पे स्पिनिंग पिच है, लो पिच रहेगा तो हमारे को स्पिनर चाहिए होंगे, तो इसी हिसाब से इंडिया ने 4 स्पिनर भी पिक कर रहे हैं। अब ये नहीं कह रहे कि भैया उसी दिन के हिसाब से कर रहे हैं, बट इतना जो फेवरिज्म मिल रहा है उसका अगर तुम लोग कुछ फायदा उठा लो तो जीत सकते हो। ये नहीं कि अपनी वही कंजर्वेटिव सोच के साथ लेके जा रहे हैं।
भाई मेरे को पता कंजर्वेटिव सोच का मैं बोलूं तेरे को, ये हमने शायद पहले भी डिस्कस करा है, ये जो अभिषेक शर्मा और जायसवाल का जो तुम लोग कह रहे हो, ठीक है, अभिषेक शर्मा अगर तुमने लेफ्टी चाहिए था ऊपर, हाँ, तुम्हें लेफ्टी चाहिए था, मुझे एक बात बताओ तुषार भाई, है दुनिया का मतलब तुम जा रहे हो T20 वर्ल्ड कप खेलने, तुम्हारा मतलब दुनिया का सबसे प्रीमियर T20 लीग है IPL। यस, IPL में एक लेफ्टी बंदा 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से क्या तगड़ी पिटाई करी है उसने, ठीक है। दूसरी तरफ दूसरा जो लेफ्टी जो तुम लेके गए हो उसका डाबाडोल सा परफॉर्मेंस रहा है पूरे IPL अगर, हाँ पूरे IPL में सिर्फ एक मैच को छोड़ के पूरे IPL में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। अगर यहाँ पे यशस्वी जायसवाल को ले जाना एक फेलियर साबित होता है तो तुम अभिषेक शर्मा को कैसे जस्टिफाई करोगे? ये चीज जस्टिफाई करेंगे? अबे जायसवाल को खिलाएंगे तो ना, जायसवाल तो खेल ही नहीं रहा है। अबे खिलाना होता तो मैं वही कह रहा हूँ भाई, उसको खिलाते, जायसवाल तो खेल भाई। पहली बात तो वही हो गई, जो अभिषेक शर्मा को तो नहीं खिला रहे। मैं यही कह रहा हूँ भाई, अपना जो क्रिकेट इंडियन भाई, अपन इंडियंस है, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, सेलिब्रिटी नेशन है भाई, सेलिब्रिटी उठा के देख लेते हैं। अपन का यही रहता है, कभी हमेशा जो भी क्रिकेटर को ले लिया सेलिब्रिटी बना दिया और उसके पीछे आगे पीछे लग गए। उसने हक दिया तो उसकी माँ बहने कर दी, उसने परफॉर्मेंस कर दी तो उसे भगवान बना दिया। यही करते हो। और यही अगर ऑस्ट्रेलिया को देख लो तो उसमें सेलिब्रिटी कल्चर नहीं है, उनके में सेलिब्रिटी को नापा नहीं जाता। ये क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेटिंग की एक धर्म है उनका, जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये कोई स्टीव स्मिथ उनका नंबर 1 प्लेयर, नंबर 1 बैट्समैन, उनको नहीं लगता वो T20 का नहीं है प्लेयर तो ड्रॉप कर दिया उसे। ये नहीं कि उसे लेके जा रहे हैं क्योंकि उसका नाम और उसके नंबर्स हैं, वो नहीं लेके जा रहे हैं। उसको पता है कि किस हिसाब से और किस कंडीशन में मैच जीतना है और किस लिए, इसीलिए उनके पास इतने सारे कप हैं। इसलिए हमारे पास एक कप है, डिस्पाइट बीइंग IPL सबसे बड़ा T20 लीग है, जो सबसे बड़ा 2007 के बाद एक भी कप नहीं है। साले लालत है तुम लोगों में, शर्म कर लो। भाई स्टीव स्मिथ की बात पे मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा आपसे। अगर मान लो ऐसा सच में हुआ होता कि स्टीव स्मिथ को वो कहते कि T20 में नहीं फिट बैठ रहा है और उन्होंने रिमूव कर दिया, उन्होंने लास्ट वाला वर्ल्ड कप क्यों खिलाया था स्टीव स्मिथ? भाई लास्ट वाला खिलाया ना, हाँ। उनको लगा कि परफॉर्मेंस नहीं अच्छी आ रही, 2 साल में देख लिया T20 कौन सा। भैया प्लेयर देखो ना कौन सा चाहिए उनको, प्लेयर देखो कि आपके पास हेड है और आपके पास वो है, नीचे आ गया मार्श आ गया, उसके बाद आपको स्टॉइनिस, मैक्सवेल, ग्रीन जो भी तो खिलाना। स्टीव स्मिथ कहाँ बनता है? नहीं बनता तो ड्रॉप करा ना। लेकिन इतना बड़ा प्लेयर किया ना लास्ट, तो उसके बाद दिखा ना कि जरूरत नहीं है उसकी। तो हमें भी तो रोहित शर्मा और विराट कोहली खिला ही रहे हैं ना, जडेजा भी तो खिला ही रहे हैं। हम तो घसीट रहे कितने सालों से, अभी तक समझ में आई कि इनकी जरूरत है कि नहीं है, तो खिला रहे हैं हम भी, क्योंकि हम लोग को पता है कि भैया बड़ा नाम है, मैच बुरा मान जाएगा, कल को ये हक देगा टेस्ट मैच में भी, फट के 4 हो जाएगी इनकी। अरे भाई कोटे कोटे खिलाने तुम्हें, तो फिर यही कर लो ना। तुम्हें वर्ल्ड कप से मतलब नहीं होना चाहिए भाई, तुम अपनी सिर्फ सेलिब्रिटी सोच रखो और हमारा परफॉर्मेंस हो गया, बढ़िया परफॉर्मेंस कर दिया और जाओ भाड़ में। जनता तो है ही बेवकूफ, सेलिब्रिटी कर दिया, अरे भैया विराट कोहली ने रन मार दिया हम तो खुश हो गए, रोहित शर्मा ने पेल दिया हम तो खुश हो गए, हमारे छपरी ने मार दिया भाई 3 छक्के मार दिए, उसके बाद क्या हक दे पूरे वर्ल्ड कप में, सिर्फ वार्म अप में मारा ना 3 छक्के तो बस हम खुश हो गए, हमें वर्ल्ड कप से मतलब नहीं। 2 दिन उदास होंगे, फिर बहन दूसरे उसकी तैयारी करेंगे और वाह जी वाह बढ़िया कोहली की सेंचुरी आ गई, कोहली की सेंचुरी आ गई। अरे भाई यार, भाई वर्ल्ड कप चाहिए हमें यार, इमोशनली वर्ल्ड कप चाहिए हमें यार। ऑस्ट्रेलिया का देख लो साले इतने सालों से खेले क्योंकि टैक्टिकल खेलते हैं वो लोग, बिल्कुल लेते जा रहे हैं भाई। वर्ल्ड कप क्यों जीतते जा रहे हैं वो? क्योंकि हम लोग साले सेलिब्रिटी बना रखा है लोगों को, सिर्फ उनको सिर्फ पूजाएं करो घर पे बैठ के तुम लोग, तुम्हें वर्ल्ड कप से मतलब नहीं है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल फॉल्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। हम देख लिया भाई 10-12 कितने साल हो गए इंडिया को वो कुछ भी जीते, 2013 से हो गए भाई 11 साल हो गए, 11 साल हो गए, कोई ट्रॉफी नहीं जीती हमने ICC की अभी तक। और आप चाहे मतलब कोई टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया में करवा लो, इंडिया में करवा लो, ऐसे फेवरेबल कंडीशंस तो इंडिया को मिलते ही हैं, हमेशा मिलते हैं भाई, हमेशा मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम उस पे कुछ नहीं कर पाते भाई। ठीक है व्यूअरशिप दे रहे हैं पूरे, हमारा पॉपुलेशन इतनी है, क्रिकेटिंग नेशन है, हम लोग देखने वाले हैं, हम सबको व्यूअरशिप दे रहे हैं ना, तो इसीलिए हिसाब से BCCI कर रहा है। और भाई BCCI करेगा भी, व्यूअरशिप भी दे रहे हैं, रेवेन्यू भी खा रहे हैं, कुछ एहसान तो कर नहीं रहे किसी पे, पैसा भी तो दबा दबा के पेल रही है BCCI को। 40% रेवेन्यू जाता है ICC का BCCI को, तो क्यों नहीं जाएगा? और व्यूअरशिप भी दे रहे हैं, दोनों साइड की बात हो गई ना। तो लेकिन प्लेयर्स का क्या फर्ज बनता है करने का? इतने अगर तुमको फैसिलिटीज मिल रहे हैं, इतना सब कुछ तुम्हारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, तो तुम कुछ तो रिजल्ट दोगे ना, कुछ तो रिजल्ट दोगे ना भाई। तुम जो यहाँ पे लोग चले आते बोलने भाई हम सारे मैचेस में नॉकआउट तो जा रहे हैं, अबे नॉकआउट की बात नहीं है, नॉकआउट की बात नहीं है। नॉकआउट जिस तरीके से अभी इस पूरे, मुझे बता दो, इस पूरे मतलब अभी पूरे वर्ल्ड में जितने लोग क्रिकेट खेल रहे हैं,
सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के, और किस में तब पड़े और एनी गिवन डे किसको हरा देगा? नहीं ना भाई, अगर तुम ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में से अगर तुम नहीं जीत रहे हो ना कोई वर्ल्ड कप, तो ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की खराब परफॉर्मेंस की वजह से है, खुद के प्लेयर्स की वजह से है, बाकियों के वीकनेसेस की वजह से नहीं, ठीक है? और पहली चीज, ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 5 साल में 2 कप से उनके पास 2 कप से, और भाई तीसरे की सेकंड बेस्ट तैयारी टीम हुई है। हाँ, सेकंड बेस्ट टीम इस केस में अगर तुम कहोगे, खुद को बोलोगे ना, इंडिया को बोलोगे। और कौन सी टीम है यार जो तुम्हें हरा सकती है? 5 में से 2 भी नहीं 3 हो गए। टेस्ट चैंपियनशिप भूल गया मैं, बताओ, आई एम सो सॉरी, टेस्ट चैंपियनशिप भी भूल अबे गया। हम लोग 2 टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचे, दोनों में हगा है यार, एक में भी दोनों में हगा है। हम नंबर 1 यार, हम नंबर 1 में पहुंच जाते हैं, हम नंबर 1 ओडीआई, हम नंबर 1 टी20, हम नंबर 1 टेस्ट में। इंडिया की आवाम, घंटा कुछ नहीं हो रहा, कप ही नहीं जीत रहे हम, पहले नंबर पे हम लोग, टी20 के पहले नंबर पे हैं। ले लो उस खुशी को और अंदर लिख लो, क्योंकि कप तो है नहीं हमारे पास, सिर्फ रैंकिंग है हमारे पास, और रैंकिंग से खुश रहिए आप, क्योंकि हम लोगों ने नंबर 1 बना रखा है। तो पाकिस्तान और इंडिया में फर्क क्या रह गया? साले वो भी पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और इन सबको पेल के आगे गए हैं, ठीक है? हम लोग, हमारे पास अच्छी स्ट्रेंथ है, हमारे पास अच्छा प्लेयर है, तो हम लोग पेल देते हैं होम सीरीज में, बाहर जाके पेल देते हैं। लेकिन वर्ल्ड कप हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग ट्रॉफियां लेके रखते हैं, वो भी सिर्फ मैच की सीरीज की, कि हाँ ठीक है 2 मैच की हुई, एक टीम इधर आ गई, या हम कभी उधर चले गए किसी कंट्री में, वहां पेल दिया, रख लो ट्रॉफियां। बट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी से मतलब नहीं है हमें, जो मैटर करती है सबसे ज्यादा। पिछले 11 साल में सिर्फ विराट कोहली को साइड रख के, जसप्रीत बुमराह को साइड रख के, कोई और ऐसा प्लेयर निकला ही नहीं हमारे पास से कि जो तुमको आईसीसी टूर्नामेंट में कुछ करके दे। जिसको देखो कोई आईपीएल का हीरो बना पड़ा है, कोई होम सीरीज का हीरो बना पड़ा है, आईपीएल में मार रहे 700-800 रन, पता नहीं क्या फलाना, ये सारी चीजें ये कर रहे हैं, हम विकेट ले रहे हैं, ये वो फलाना। लेकिन जब आईसीसी परफॉर्मेंसेस की बात आई, जिसके ऊपर आपकी लेगेसी उसी चीज से बनती है यार, आपकी लेगेसी उसी चीज से बनती है, मगर नहीं है तुम्हारे पास, कुछ भी दिखाने के लिए नहीं है। कहां से होगा भाई? जो परफॉर्म कर रहा होता है उसको नहीं करते। अभिषेक शर्मा को लेके आते हो, अभी उसका कॉन्फिडेंस हाई पे था, तो मैं कम से कम वो 20 बॉल 40 रन देता, तुम्हें उससे ज्यादा क्या चाहिए टी20 हाँ, कम से तुम्हें उसे क्या चाहिए? स्टार्ट देता ना तुम्हें, साले उसी को अगर आगे लेके जाते तो उसका कॉन्फिडेंस सोचो। अभिषेक शर्मा का भाई कॉन्फिडेंस, अगर 10 मैचेस में वो अगर 4 में भी अच्छा कर जाता ना, वो 200 के स्ट्राइक रेट पे इतना बढ़िया स्टार्ट देता था कि वो 10 में से 4 तुम जीते ही जीते होते थे। उस लड़के का कॉन्फिडेंस सोच भाई, वो कहा क्या उभर के निकलता कि भाई उसने इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में परफॉर्म करा उसने। भाई तुझे पता है 2007 का वर्ल्ड कप क्यों जीते थे? कौन सी टीम लेके गए थे हम लोग? क्या ले गए थे हम घसीटे लेके गए, किसी को भी नहीं लेके गए उस टाइम पे, एक टाइम लेके। ठीक है, युवराज सिंह था सीनियर, हरभजन सिंह था सीनियर, लेकिन उनका परफॉर्मेंस देख लो, युवराज सिंह के चक्कर में वर्ल्ड कप जीते हैं, वो स्टैंड आउट करा है। धोनी को देख लो, वो था लीडरशिप, वो एक लीडरशिप होती है। रॉबिन उथप्पा यंगस्टर, ऊपर तेरा सहवाग और गंभीर यंगस्टर ही थे उस टाइम। रोहित शर्मा, श्रीशांत यंगस्टर, आरपी सिंह यंगस्टर, फिर दिनेश कार्तिक यंगस्टर। ये खून चाहिए हमें, ये घसीटे प्लेयर नहीं चाहिए जो बैठे हुए हैं राज कर रहे हैं गद्दियों पे। भाई मैं बताऊं, मैं तेरे को एक बात बताऊं, ग्रेग चैपल क्यों नहीं चला ग्रेग चैपल? क्योंकि वो सबको तो मतलब सारे एक लाइन में सबको सोचता था ना कि सबको सेलिब्रिटी अप्रोच ना दे, सबको एक में देखा कि सारे प्लेयर इंडियन प्लेयर्स हैं, सबको एक ही लेवल का मैं सपोर्ट दूंगा और सबको एक ही चाहूंगा कि सारे एक ही लेवल पे आके सारे परफॉर्मेंस दें और एक ही लेवल पे सारे ट्रेन भी करें। वो ये चाहता था, क्योंकि यहाँ पे हम सेलिब्रिटी। और भाई गांगुली को नहीं कर रखे, गांगुली तो भैया बहुत बड़ी चीज हो गई उस टाइम पे, तो गांगुली को लग गई होगी बात, भाई नहीं हुई तो कहानी खत्म, इसलिए कंट्रोवर्सीज आई, इसलिए टीम का माहौल खराब हुआ। प्रॉब्लम यही थी क्योंकि उसने प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन अप्रोच चाहिए, और हम है इंडियन सेलिब्रिटी, हम तो क्रिकेटर के भगवान हो जाते हैं, हमें तो मतलब नहीं। 4 बंदे थे उस टाइम पे, सौरव गांगुली, तेरा सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, ये बिल्कुल टॉप अप्रोच के थे, और नीचे के जो यंगस्टर्स थे, यंगस्टर को चलो संभाल भी लेता, ये ऊपर के 4 तोड़ जाते थे। उसी चक्कर में ये हुआ। भाई ग्रेग चैपल बुरा नहीं था, उसकी अप्रोच भी बुरी नहीं थी, प्रॉब्लम थी यहाँ पे। अगर ठीक है ग्रेग चैपल भी थोड़ा मिडिल ग्राउंड अगर अप्रोच कर लेता ना तब तो हो जाता, लेकिन ये भाई ये इनकी प्रॉब्लम थी, इनकी ईगोएं हर्ट हो जाती है बहुत ज्यादा, हो जाती बहुत जल्दी, बिल्कुल ईगो हर्ट होगी कि भाई हम तो इतने बड़े प्लेयर हैं, हमारे इंडिया में आके हमें ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ले। अरे भैया सोचो तो उसका भी सोचो ना। एक तो तुम ऑस्ट्रेलिया, ठीक है तुम गोरी चमड़ी लेके आ रहे हो, तुम्हें चाहिए भी कोच, तो भैया अपने प्लेयर से बात भी कर लेते भैया कि उसका सोच, एक बैठ के दोनों को माइंडसेट तो लगाते साथ में कि क्या है उसका,
तुम्हारी प्रॉब्लम ही यही है भाई, अपनी ईगो को साइड रख के कभी खेल लोगे ना, और सेलिब्रिटी को साइड रख लोगे अपनी माइंडसेट को, तो इंडिया के लिए सिर्फ सोच के खेलोगे तो बहुत चीजें चेंज हो जाएंगी। और जो सिलेक्टर भी रखा हुआ अजीत अगरकर, भाई क्या कर क्या रही है भाई, मुझे बड़ा पता क्या क्या रही है। आई डू नॉट ट्रस्ट हिम एट ऑल। मुझे नहीं लगता अजीत अगर ही है जो वो कुछ नहीं कर रहा है, प्रीटी श्योर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है उस पे, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई से है वो। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, एक और कंट्रोवर्शियल चीज मैं बताता हूँ अभी, मतलब यहाँ पे जो है फिर से कुछ लोगों को मिर्ची लगने वाली है, बता रहा हूँ। सूर्य कुमार यादव, मुझे नहीं लगता वो अभी अपने प्राइम पे है। उसका 2-3 साल का प्राइम था, वो चला गया है। मुझे इस बात का भयंकर डर लग रहा है तुषार भाई, भयंकर डर लग रहा है कि ये जो 10 मैचेस सूर्य कुमार यादव खेलने वाला है ना, उसमें से वो किसी में चलेगा, किसी में नहीं चलेगा, किसी में चलेगा, किसी में नहीं चलेगा। वो जो भरोसे वाली फैक्टर है ना, वो सूर्य कुमार तो नहीं है। और भाई एक हमारे फेलो यूट्यूबर है एबी क्रिकेट इन्फो का चैनल, अगर आपने देखा हो, उन्होंने एक बात बोली थी जो मुझे अभी भी याद है, कि अगर इस वर्ल्ड कप में रोहित नहीं चलाना, विराट के ऊपर आ गई बात, बिल्कुल, और कहीं विराट नहीं चलाना, तो सीधा तुम्हें बैटिंग करता हुआ कुलदीप या सिराज दिखेगा नीचे, बीच में कोई नहीं रोक सकता। फिर बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको देख के भरोसा आ जाए। नहीं लग रहा बिल्कुल भी मुझे, बिल्कुल नहीं है भाई, भरोसे वाले लायक ही नहीं है लोग। इनको खिला लो आईपीएल में चमकवा लो, वही मारेंगे सारे के सारे। हक देते हैं जब प्रेशर सिचुएशन में आती है। कैसे हो सकता है बिल्कुल कि तुम्हारी सारी स्किल्स, तुम्हारी सारी मतलब ब्रिलियंसेस तुम्हारी सिर्फ आईपीएल और होम सीरीज में आती है, कैसे वर्ल्ड कप पे कैसे नहीं आती यार तुम्हारी? मतलब ही नहीं बनता भाई। प्रेशियस गेम में ये लोग हमेशा हकते हैं, इनकी पता नहीं फट जाती है, क्या हो जाता है, किससे आ जाते हैं लोग यार। सिर्फ साउथ अफ्रीका को, वो पर्थ का इनिंग्स छोड़ के, मैं नेदरलैंड्स के मैच को नहीं काउंट कर रहा, मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मतलब ही नहीं बनता। एक ही पर्थ का मैच छोड़ के व्हाट डिड ही डू, मतलब ही नहीं भाई। अभी हम ऐसी टीम को लेके जा रहे हैं जिसपे भाई मुझे, अगर मैं आंखें बंद करूं खोलूं, टीम में एक ही भरोसे लायक प्लेयर दिखा है, वो है पापा जी, और कोई नहीं, उसके अलावा और कोई है नहीं। मतलब कौन से बेसिस पे हम मतलब पॉजिटिव बेट करें, मुझे बताओ एक बार भाई। हमेशा यही होता है, हमेशा का यही है, तुम बस विराट कोहली के सारे, रोहित भाई मैं ये बताता हूँ, देखो अगर तुम फिर से ऑस्ट्रेलिया के सामने फंसे ना, वो प्रॉपर होमवर्क कर चुके हैं, उन्हें पता है सूर्य कुमार को कैसी बॉल पे आउट करना है, उन्हें पता है बाकी हैदराबाद का कैप्टन वो नहीं करेंगे भाई। हैदराबाद का कैप्टन कौन था? पैट कमिंस। तो भाई फिर गया वो टीम में, सारा बताएगा, पूरा कट्टा जट्टा बिल्कुल से एक एक प्लेयर का पूरा बताएगा। अगर ये फंसे ना ऑस्ट्रेलिया के आगे में, मैं बता रहा हूँ यहाँ भाई ये बिल्कुल फरेंगे, ये दोबारा करेंगे, बहुत डर लग रहा है मुझे। ये अगर बहुत डर लग रहा है, बिल्कुल ऑल आउट अप्रोच के साथ नहीं गए ना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में कि बिल्कुल ये फाड़ देंगे, तो याद है 2007 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो वाला खून चाहिए भाई, वो वाला मैच जो है वो भाई, युवराज वो एग्रेशन उसने दिखा दिया पूरे कंट्री में। युवराज सिंह एक ही था भाई। उस पोजीशन में 30 बॉल पे 70 उस जमाने में, और उस स्टार्टिंग में वो इतना तेज नहीं था। उस इनिंग में जो उसके बाद उसने पेलना स्टार्ट किया, ब्रेटली को जो चक्का मारा था, उसने दिखा दिया अग्रेसिव अप्रोच खेलोगे तो तुम्हारा क्या होगा। और भाई मैं आपको बताता हूँ सीधी चीज है, कुछ ग्राउंड्स है, ठीक है, वेस्ट इंडीज के ग्राउंड्स को अगर छोड़ दोगे, न्यूयॉर्क का भी वो ग्राउंड जिसपे वार्म अप मैच हुई, टेक्सास का जो ग्राउंड है, ठीक है, नसाउ काउंटी का जो ग्राउंड है, आपका ग्राउंड के डायमेंशंस छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। अगर अग्रेसिव अप्रोच में जाओगे, अगर मारने जाओगे, मैं कह रहा हूं बहुत बड़ा चांस है कि तुम्हारे पास ऐसी जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगी तुम्हारे। न्यूयॉर्क के ग्राउंड पे तो मारेंगे। खेल ही किसके साथ रहे हैं? यूएसए, कनाडा और तेरा आयरलैंड और तेरा ये पाकिस्तान, तो चारों को ही तो पेल सकते हैं, उन्हीं को तो पेलेंगे। सुपर 8 के मैचेस नहीं हो रहे न्यूयॉर्क में? नहीं, सारे के सारे वेस्ट इंडीज में है सुपर 8 के मैचेस। सिर्फ ये तेरा ग्रुप स्टेज का मैच है, उसके बाद सारे वेस्ट इंडीज में। मैं वही कह रहा हूँ, ग्रुप स्टेज को तो आप कंसीडर ही नहीं मत करना। जो परफॉर्मेंस है, जो परफॉर्मेंस मेन स्टार्ट होगी, जो सुपर 8 जा ही रही है, सुपर 8 के जो 3 मैच होंगे ना, वो मेन मुद्दे वाले मैच होंगे। और मैं सुपर 8 तो जा ही रहा है इंडिया, ये तो है, लेकिन सुपर 8 में आपको सेमीफाइनल तो पहुंचना ही है। सेमीफाइनल आपको पता है आप कहां खेल रहे हो, आपको सेमीफाइनल जीत के फाइनल में भी जाना है। बिल्कुल। अगर फाइनल पे तुमने एक मार्जिन से हार गए फिर भी कुछ नहीं लगेगा, लेकिन ये जो है हमारा क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की तरह मत हारना भाई। फाइनल तो बहुत दूर है, मुझे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है। अभी देखते हैं कि कैसा कैसा जाता है, लेकिन अगर ये खून इनका खोला नहीं ना, कुछ नहीं होने वाला इनसे।
इनका खून खोलना जरूरी है भाई। कब खोलेगा रे खून फैजल, कब खोलेगा? ये भी डर गया भाई, ये भी डर गया भाई, ये भी रो रहा है, ये भी रो गया भाई, ये भी रो रहा है भाई, ये भी रो रहा है, इमोशनल हो गया। इतना बात हम मतलब हमने करी, ये भी रो रहा है कि भाई क्या बातें कर दी, तुम्हें दुख आ रहा है अब हमको करके। लोग बोलेंगे मैं जो तुम मोटे बैठे थी ऐसा मत बोलना, ऐसा बिल्कुल मत बोलना, थोड़ी तो इज्जत रख लेना, थोड़ा सा देखना। ठीक, हाँ। बाकी हमें बिल्कुल कमेंट्स में बिल्कुल हमें बताना कि आपको कैसा लगा ये BCCI का ये जो डिसीजन है व्यूअरशिप को लेके, क्या व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, हमें बिल्कुल कमेंट करके बताना। ठीक है गाइस, तो आज के लिए तुषार भाई इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग क्रिकेट अनवाइस्ड विद TNJ। प्लीज कीप वाचिंग, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। हम इतनी बातें करते हैं यहाँ पे, सब अगर अच्छा लगा तो वो भी हमें बताइए, क्या ठीक कर सकते हैं वो भी हमें बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, साइनिंग ऑफ, गुड नाइट।